फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जीएसटी की एंट्रीज के बारे में। जीएसटी की कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज होगी और उसको टैली प्राइम में कैसे करी गई है ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो भी देहरादून से रिलेटेड है मैं आपको बता दूं। अगर अकाउंटेंट बनना चाहता है, अकाउंटेंट करना कोर्स करना चाहता है तो अरोड़ा क्लासेस कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अरोड़ा क्लासेस में टैली टैक्सेशन कोर्स के लिए। और अगर आप देहरादून से दूर हैं थोड़ा, जैसे हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, सहारनपुर, विकास नगर, ठीक है, तो यहाँ से भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। तो वो ऑल्टरनेट डे अप डाउन करते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं और 100% जॉब गारंटी चाहिए तो मैं जॉब दिलाता हूँ। और इसी तरीके से मैं अकाउंटेंट के लिए और फ्रीलांसर वर्क करने वालों के लिए, जो अकाउंटेंट का फ्रीलांसर अकाउंटिंग टैक्सेशन का फ्रीलांसर वर्क करते हैं, यानी वो भी घर से ही अपना काम करते हैं, उनके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो आज का वीडियो हमारा टॉपिक है जीएसटी का, एंट्रीज का, और इसकी जीएसटी एंट्रीज को टैली प्राइम में कैसे करते हैं। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और या फिर आप फ्रीलांसर वर्क, टैली टैक्सेशन कोर्स के कंसल्टेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम फटाफट एंट्रीज में और फिर टैली में साथ साथ। तो साथ साथ टैली में करते दिखाऊंगा मैं आपको। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 10 लाख। रमेश ने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। हमारे पास यहाँ बीओबी अकाउंट है, यहाँ मान के चलेंगे। ठीक है, तो बीओबी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 10 लाख रुपए बीओबी में पैसा आया और कैपिटल अकाउंट में लगाया। ठीक है, और अभी मैं क्या बताना चाहूंगा, आप पूरे एंड तक वीडियो देखना तब समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ। पूरा देखूंगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो रिसीव्स में आप दिखाओगे बीओबी अकाउंट, बीओबी हमारे पास बैंक ओडी। अगर बैंक ओडी तब डालेंगे आप जब ये लोन्स होगा, अदरवाइज बैंक में डाल देंगे। ठीक है, अगर लोन होगा तो बैंक ओडी में डालोगे या सीसी लिमिट होगा, और नहीं तो फिर बैंक में डालोगे अगर सेविंग अकाउंट होगा। जनरली बिजनेसमैन के सेविंग अकाउंट नहीं होते, या ओसीसी ओडी होता है। और कैपिटल कैपिटल में अंडर में जाती है, ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता एक बार देख लेना। ठीक है, और अब है नेक्स्ट एंट्री, वॉट गुड्स फ्रॉम बीओबी, यानी कि हमने चेक से 50,000 माल खरीदा, जीएसटी 12% वाला रेट होगा। इसकी एंट्री बनाएंगे, परचेज जीएसटी 12% इंटू सीजीएसटी 6% इंटू रजिस्ट्री 6% टू बीओबी। आपको पता है कि जब भी हम इसमें विदाउट इन्वेंट्री की एंट्री करते हैं तो इसमें लिखना जरूरी है कि परचेज जीएसटी 12% इंटू सीजीएसटी 6%। जो भी आधा आधा हो जाता है, सीजीएसटी जीएसटी में आधा आधा हो जाता है, 12% का है। अगर 18 है तो 9% हो जाएगा, 5 है तो 2.5% हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री बनानी है हमने परचेज की। ठीक है, तो हम आते हैं परचेज की एंट्री में। तो ये हमारा परचेज की एंट्री है, ये बीओबी से परचेज करा है। यहाँ पे आप सन्डी अपना सन्डी क्रेडिटर्स का नाम भी लिख सकते थे, जो भी उधार अगर अपने परचेज करा होता था। और परचेज हमारे पास आया है, सेटिंग देख लेना, इसकी सेटिंग बहुत जरूरी है। परचेज परचेज में यहाँ पे आके स्पेसिफाइड डिटेल्स डालेंगे। टैक्सेबल है आपका, 12% है या गुड्स है, ये सब चीजें आपको पुट करनी है, ध्यान रखना इस जगह पे आके। ठीक है, क्लियर मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब इनपुट कैसे पुट करना है, कईयों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, जीएसटी कैसे पुट करनी है। तो आपको ड्यूटी से टैक्सेस में जाना है, जीएसटी में जाना है। सीजीएसटी है तो सीजीएसटी 6% 6%, और 9% है 9%। ठीक है, इसी तरीके से एसजीएसटी, आपने ड्यूटी से टैक्सेस में जाना है, जीएसटी में जाना है, एसजीएसटी या यूटी जीएसटी कुछ भी हो सकता है आपके केस में, 6% है 6%। ये फ्रेंड्स, तो ये तो होगी हमारे एंट्री परचेज की। आज का टॉपिक मैंने जनरली जीएसटी की एंट्रीज पे दिया है, और जीएसटी कैलकुलेशन वगैरह पे बताओ। कैश विड्रॉ फ्रॉम बीओबी 10,000 रुपये, सिंपल एंट्री है। बैंक से पैसा निकाला, कैश आया, और बैंक से पैसा कम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीओबी 10,000 रुपये। तो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, कैश डेबिट में चला जाएगा, बीओबी क्रेडिट में चला जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री में डेबिट, ये हमेशा ऊपर वाली साइड डेबिट होती है, नीचे वाली साइड क्रेडिट होती है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे फ्रेंड्स को, बहुत सारे मेरे जो अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं उनको नहीं पता है कि ऊपर वाली साइड को हमेशा कॉन्ट्रा में डेबिट कहोगे, नीचे की साइड को क्रेडिट कहोगे। ठीक है, अब हमारा आता है कि सोल्ड टू ए गुड्स ऑन क्रेडिट, 1,50,000 रुपये का माल हमने उधार बेचा है ए को। उस ए अकाउंट डेबिट सेल्स जीएसटी 12%, 1,50,000 रुपये। आउटपुट, सेल का समय हमेशा आउटपुट लगता है, परचेज समय हमेशा इनपुट लगता है। आपने पिछली एंट्री में देखो ना, ये आउटपुट लगाया सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी कि हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं 9,900 रुपये। 1,50,000 रुपये नहीं, हम कस्टमर से लेंगे 1,68,000। भले ही हमने 1,50,000 रुपये का माल बेचा हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट को देनी है। तो अब इसकी हमने एंट्री बनानी है, सेल करते दिखाओगे आप ए को,
हमारा संडे डेटर्स होना चाहिए, संडे डेटर्स है। ठीक है। और सेल्स हमारा जाएगा, सेल्स में नीचे आ जाइए, परचेज की तरह स्पेसिफिक डिटेल्स डालो, टैक्सेबल और टैक्सेबल कितने परसेंट वाला है, गुड्स है या सर्विस है या कैपिटल गुड्स है, तीन चीजें होती हैं हमेशा। और आउटपुट के लिए वही फंडा है जो मैंने इनपुट के लिए बताया था। ड्यूटी टैक्स में जाओगे, जीएसटी में जाओगे, एसजीएसटी है ये, सीजीएसटी है ये, या आईजीएसटी है, और 6% है, 6% जो भी परसेंट होगा आप कटा लो। तो ये हो गया इसके लिए भी एंट्री। अब आते हैं हम परचेज की एंट्री में। परचेज कराया हमने उधार क्रेडिट 2,25,000 रुपए। परचेज जीएसटी 12% इंटू सीजीएसटी 6% इंटू जीएसटी 6% टू सी से हमने 2,52,000 रुपए का माल परचेज करा है। आप परचेज कर लो सी से। सी हमारा पिछली बार हमने बैंक से परचेज करा था डायरेक्ट, सी हमारा सिंडिकेटर था। ठीक है। परचेज हमारा परचेज में चले गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले दोनों उसमें भी बता दिए पिछली एंट्री। और फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। रिसीव फ्रॉम ए रुपीज 1,45,000 फुल सेटलमेंट, ए से ना फुल सेटलमेंट में लिए है, 1,60,000 रुपए थे लिए, लेकिन उससे बीओबी से आए 1,15,000 रुपए और बाकी डिस्काउंट मिल गया। तो ए से हमारे पास आए हैं, ये सॉरी ये तो सेव करती थी 1,68,000 रुपए की, और ए से रिसीव हुए हमारे को बीओबी से, ए से 1,68,000 रुपए, डिस्काउंट को मैंने माइनस में दिखाया है। तो इसी तरीके से आपने दिखाना है डिस्काउंट को माइनस का साइन के साथ, डिस्काउंट इन दैट एक्सपेंसेस, और यहाँ माइनस का साइन लगाना है तब। क्यों? क्योंकि बीओबी का टोटल हमारा 1,42,000 आना चाहिए। एंट्री में भी देख लो, बीओबी का टोटल हमारा 1,40, बीओबी का टोटल हमारे पास 1,68,000 माइनस 26,000, 1,42,000। ये गलत हो रखा है, ये कैलकुलेशन 1,45,000 नहीं है, 1,42,000 होना चाहिए, ये इस हिसाब से। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। Seven, the employees had taken inventory worth rupees 1 lakh, cost price rupees 75,000 on the eve of the Deepavali, and same was deducted from the their salary in the subsequent months. एम्प्लॉई ने क्या करता है, इन्वेंट्री ले ली थी 1 लाख, 1 लाख वाली इन्वेंट्री सेल की प्राइस थी, और कॉस्ट था उसका 75,000 रुपए का, माल ले लिया, और उसको बाद में बॉस ने ना सेल में एडजस्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सिंपल। तो इसकी एंट्री बना दी हमने, सेल अकाउंट डेबिट और परचेज जीएसटी 12%। अगर परचेज जीएसटी 12% कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास इनपुट का भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये मान के चल रहा हूं मैं, परचेज जीएसटी 12% ये परचेज जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 18,000। मशीनरी के इरेक्शन के लिए अगर हमने 18,000 रुपये मशीनरी के इरेक्शन के लिए दिए हैं तो मशीनरी में जाएंगे, और वेजेस वगैरह में नहीं जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं ज्यादातर। तो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, यानी कि इन शॉर्ट कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। तो 18,000 रुपये मशीनरी में चले गए हैं, मशीनरी में 18,000 रुपये चले गए हमारे। ठीक है, मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट है, इसमें अपनी जीएसटी सेट नहीं करनी है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोवाइडर रुपीज 1,70,000 वाज पेड ऑफ आउट ऑफ द पेटी कैश। पेटी कैश से हमने इनकम टैक्स लाइबिलिटीज पेड करी। इनकम टैक्स लाइबिलिटीज क्या है, ड्राइंग्स है, तो पेटी कैश 1,17,000 रुपये। हर बिजनेसमैन के, बड़े बिजनेसमैन के पास एक पेटी कैशियर होता है, पेटी कैश रखता है, तो उसमें से जाते हैं पैसे। ठीक है, तो 1,17,000 रुपये हमारे ड्राइंग्स टू पेटी कैश। ठीक है, ड्राइंग्स हमारा चला जाएगा अंडर नेट कैपिटल में, और पेटी कैश चला जाएगा हमारा करंट एसेट्स में। ध्यान रखना, कैश नहीं है ये, पेटी कैश है, पेटी कैश है, पेटी कैश है। और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट एंट्री सॉरी, अब मैं बताता हूँ आपको कि जीएसटी में हमारा क्या इफेक्ट होता है। जीएसटी हमने लेने किया, सबसे पहले आप जाइए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाइए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और देखिए कि हमारा कौन सी साइड बड़ी है। ये इनपुट वाली साइड है 33,000 रुपये, और आउटपुट वाली साइड है 18,000 रुपये। आउटपुट अगर छोटा है तो हमें जीएसटी नहीं देनी है, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट माइनस का साइन में आएगी। यानी कि अगर आउटपुट माइनस इनपुट फेवरेबल होती है तो जीएसटी देनी है, और अगर इनपुट बड़ा हो जाता है तो हमने जीएसटी इस महीने की नहीं देनी है। तो हमारे केस में जीएसटी इस महीने की नहीं देनी है। अब देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास नेट लॉस आ रहा है अभी 1,51,000 रुपये का, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर सेल नहीं चला रखी है। ठीक है, और परचेज का भी एक ही बिल चला रखा है, और खर्चे के नाम पे सिर्फ अभी 2 खर्चे ही हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट बुक सही है अभी, जस्ट कुछ एंट्रीज ही मैं आपको समझा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये चीजें देखनी है आपने, और साथ में आपने देखना है स्टेची रिपोर्ट। ठीक है, जीएसटी रिपोर्ट।
जीएसटी रिपोर्ट में जाके आप ये चीजें देखो कि भाई मेरे ये जो जीएसटी का मैंने सब चीज चढ़ाई है, जीएसटी 1, जीएसटी 3 भी, ये सब चीजें कहाँ है हमारी। ठीक है। तो जीएसटी 1 और जीएसटी ये जो स्टेची रिपोर्ट है, ये मैं पूरी प्रॉपर आपको नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 20 एंट्रीज जीएसटी के साथ लेकर उसमें मिसमैच दूर करते हुए तब जाके बताऊंगा, जो कि मैं कल ही बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो जो भी इन चैनल में नए हैं और अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, टैक्स अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर अरोड़ा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं देहरादून से रिलेटेड, ज्वाइन कीजिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।